હેલો फ्रेंड्स, केम छो मज़ाમાં। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर शुरू करें लोकोमोशन एंड मूवमेंट और हम कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करेंगे लाइन टू लाइन, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई मर्जी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी से आता ही आता है, इसलिए मैं आपके लिए पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लेके चलते हैं, इसका जो चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इन दोनों वर्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको समझो पहले। लोको मतलब लोकेशन, ठीक है, सिंपल आप देख सकते हो। किसकी बात करें, लोकेशन। और मोशन मतलब मूव करना, ठीक है। जब आप मूव कर रहे हो, साथ साथ लोकेशन चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलोगे, लोकोमोशन। एंड मूवमेंट, व्हाट इज मूवमेंट? अब मूवमेंट एक पर्टिकुलर प्लेस पे भी हो सकती है। ये सिंपल सा है, मूव होना चीज़ों का। तो आप देखोगे जैसे आपकी फिंगर्स के अंदर मूवमेंट आ रही है, ठीक है, फिंगर्स मूव कर रही है। आईब्रो अगर आप मूव कर पा रहे हो अपनी आईब्रोज, राइट। इस तरीके से जिसके अंदर लोकेशन चेंज हो ऐसा कंपल्शन नहीं है, ठीक है। वो मूवमेंट्स के अंदर लोकेशन चेंज हो वो कंपल्शन नहीं है, पर मूवमेंट की वजह से ही लोकोमोशन होता है, राइट। मूवमेंट की वजह से ही लोकोमोशन होता है। कोई भी व्यक्ति होगा, ठीक है, वो अपनी लोकेशन को चेंज कैसे कर पाएगा, ठीक है, मूवमेंट की वजह से ही तो कर पाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं क्या, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नोट लोकोमोशन। ध्यान रखना, मैंने यहाँ बोला नोट लोकोमोशन। हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती, पर जितनी भी लोकोमोशन है वो सारी की सारी मूवमेंट होती है। चलो एनसीईआरटी पर आते हैं, लाइन टू लाइन देखते हैं क्या है। और जो मैंने आपको बातें भी बताई ना वो भी अभी आएगी, ठीक है। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग, ठीक है। लिविंग बींग्स का सिग्निफिकेंट फीचर है, हर लिविंग बींग के अंदर मूवमेंट होती है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, ठीक है, सभी के अंदर मूवमेंट्स होती है, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, अलग अलग तरह की मूवमेंट्स इनके अंदर देखने को मिलती है। तो उसी के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। तो आप देखोगे उनका जो अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर लगातार मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। अमीबा की इरेगुलर बॉडी होती है, आपको पता है। अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट, ये भी एक तरह की सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। इसी तरीके से आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी तो आपके अंदर चल रही है बॉडी के अंदर, राइट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो आप कह सकते हो इनविजिबल मूवमेंट्स है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। तो आप एग्जांपल देख सकते हो, सीलिया किसके अंदर होता है, पेनिसिलियम, फ्लैजिला यूग्लिना, टेंटिकल्स हाइड्रा, राइट। ये एग्जांपल ध्यान रखना, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बायोलॉजी में, ध्यान रहेगा ना। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे कैसे मूवमेंट होती है। मूवमेंट ऑफ लिम्स, लिम्स की मूवमेंट की वजह से आप अपनी लोकेशन चेंज करते हो, और उसी को क्या बोला जाता है, लोकोमोशन, राइट। जा मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे लोकोमोशन नहीं हो रहा, सिर्फ मूवमेंट हो रही है। जा आपका जबड़ा जो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आप बोल रहे हो। आईलिड्स, इसके अंदर मूवमेंट हो रही है। टंग के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, ये सारी की सारी मूवमेंट, इसके अंदर लोकेशन चेंज नहीं हो रही। पर ऐसी मूवमेंट जिसकी वजह से प्लेस या लोकेशन चेंज हो, उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। तो ये सारी की सारी जो होती है, कैसी होती है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है, ठीक है। कैसी होती है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स। अब आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखोगे, अगर कोई व्यक्ति आपको धक्का मार देता है, कोई व्यक्ति ने आपको धक्का मार दिया और आपको बोले कि आपने मूव कर दिया, तो वो सही नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, इनहेरेंट कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी खुद की, इंटरनल कैपेसिटी या इनहेरेंट कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी खुद कैपेबल हो मूव करने के लिए, उसी को हम यहाँ पे मूवमेंट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि किसी ने धक्का मारा और आपने बोल दिया कि यार ये तो मूव कर रहा है। ऐसे तो पत्थर को भी आप धक्का मार के मूव कर सकते हो, पर पत्थर अपने आप तो मूव नहीं कर सकता है ना। तो ध्यान रखना ये, हम यहाँ पे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं उनके अंदर सेल्फ कैपेबल है वो मूव करने के लिए। लोकोमोशन के अंदर क्या आएगा, वॉकिंग, रनिंग, क्लिम्बिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सारे लोकोमोशन के अंदर आते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर क्या हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है। क्लियर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। उनको जरूरी नहीं है वो अलग हों दूसरी मूवमेंट से, ठीक है, हो सकता है ये दोनों एक साथ ही हो रही हैं। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जैसे एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर सीलिया उसको हेल्प कर रहा है मूवमेंट के अंदर भी, और साथ में फूड को अंदर ले जाने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, लोकोमोशन एज वेल एज टेकिंग फूड इनसाइड थ्रू साइटोफेरिक्स। तो अगर आपने देखा होगा, क्या आपने देखा है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम बोलते हैं स्लीपर के जैसा होता है, राइट। अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से वो होता है। इसके ऊपर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे प्रेजेंट है साइटोफेरिक्स। तो ये सीलिया जो है कोऑर्डिनेटली मूव करेंगे, अगर कोई फूड पार्टिकल यहाँ है उसको लेके आएंगे और इसके थ्रू एंटर करवाएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या है, फूड इनगल्फ करने में भी हेल्प किया, साथ में ये जो सीलिया जब मूव करते हैं तो ये पैरामीशियम मूव करता है, ठीक है। तो पैरामीशियम के अंदर लोकेशन चेंज करने में भी इसने हेल्प किया, ठीक है। इसी की बात कर रहा था, ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटेकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे। तो ये जो हाइड्रा है वो अपने टेंटेकल्स को यूज करता है प्रे को कैप्चर करने के लिए, और दूसरा लोकोमोशन के लिए। तो आपने हाइड्रा की स्ट्रक्चर देखी है, चलो हाइड्रा की आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं। इस तरीके से प्रेजेंट हो गई उसकी कुछ कुछ स्ट्रक्चर। ऊपर की तरफ ये जो आपको दिखेंगे इस तरीके से टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, है ना। तो ये जो टेंटेकल्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, फूड कैप्चर करने में भी हेल्प कर रहे हैं, अपने प्रे को कैप्चर करने में, ठीक है। यहाँ पे माउथ लेग स्ट्रक्चर होगी जिसके थ्रू वो उसको अंदर एंटर करवाएंगे, राइट, ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे चलते हैं। वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर। हम अपने लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैरों की बात कर रहे हैं, उसको यूज करते हैं बॉडी पोस्चर में चेंज करने के लिए और लोकोमोशन के लिए भी, ठीक है। तो मल्टीपल वर्क आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए वो दूसरे काम भी कर रही है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है, आप अपने हैंड्स को अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हो, लेग्स को भी कई पर्पस के लिए यूज़ करते हो, सिर्फ लोकोमोशन ही नहीं, राइट। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, एक साथ ही करेंगे। द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। देखो ये स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग में मैंने बोली थी आगे, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, राइट। ध्यान रखोगे ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, methods of locomotion performed by animal vary with their habitats and the demand of the situation। habitat क्या होता है, वो जगह जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे पानी के अंदर जो रह रहा है वो क्या करेगा, स्विम करेगा। लैंड के ऊपर जो रह रहा है वो क्या करेगा, वॉक करेगा या रन करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो एनिमल कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका हैबिटेट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और डिमांड ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी मूव कर रहा है। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। लोकोमोशन किसके लिए होता है, खाना ढूंढने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए, अपना मेट, ठीक है। तो जिसके साथ उसको ब्रीड करना है, कॉपुलेशन करना है, तो उसको ढूंढेगा। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए भी वो लोकोमोट कर रहा है। एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे वो ज़्यादा
अच्छे से रह सकता है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे किसी को छाँव ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है, धूप में रहना पसंद नहीं करते ज़्यादा, कुछ को ऐसा है पानी में रहना पसंद है, तो वो अलग अलग कितने टेम्परेचर प्रेशर पे वो रह सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो उनके लिए फेवरेबल है वो क्लाइमेटिक कंडीशन में रहेंगे। टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रीडेटर्स, अपने एनिमीज और प्रीडेटर से बचने के लिए भी वो लोकोमोशन शो करते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है? मैं आपको एक एक वर्ड यहाँ पे क्लियर करके चल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट कितनी तरह की होती है, तो यहाँ बोल रहे हैं मेनली 3 टाइप की मूवमेंट होती है, एमोइबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर। तो अमीबॉइड जो आप देखोगे, अमीबा, आपको याद होगा अमीबा इरेगुलर बॉडी होती है, ठीक है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है उससे यहाँ पे वर्ड बना दिया अमीबॉइड। इसी तरीके से सीलियरी जो सीलिया की हेल्प से हो रही है, मस्कुलर जो मसल्स की हेल्प से हो रही है। चलो इनको थोड़ा सा देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलती है इनके बारे में। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है, जैसे मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट इन ब्लड एक्सिबिट एम्बॉयड मूवमेंट। तो आपको अगर याद हो, मैक्रोफेजेस जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस याद है क्या, जिसके अंदर क्या होता है, फॉरेन जो भी एजेंट्स हमारी बॉडी में एंटर कर गया, कोई पैथोजन बैक्टीरिया, उनको ये इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं मैक्रोफेजेस, राइट। और इनके अंदर मूवमेंट कैसी होती है, एमेबॉयड मूवमेंट होती है, ठीक है। इट इज इफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अमीबा के अंदर जो मूवमेंट हो रही है सूडोपोडिया की मदद से होती है, और ये सूडोपोडिया बनते कैसे हैं, प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप सभी को पता है अमीबा इरेगुलर बॉडी होती है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, सूडो मतलब फॉल्स, पोडा मतलब फीट, ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे ये क्या है, फॉल्स फीट, ठीक है। तो नकली हाथ या फीट बोल सकते हो, या आर्म्स बोल सकते हो, या लिम्स भी बोल सकते हो। तो नकली हाथ इनके पास होते हैं सूडोपोडिया की फॉर्म में। तो आपने देखा होगा अगर ये बॉडी है तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी एजेंट होगा उसको इनगल्फ करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अमीबा के बारे में। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन एमेबॉयड मूवमेंट। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, देखो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट्स जो है, ठीक है, ये भी इन्वॉल्व होते हैं एम्बॉयड मूवमेंट के अंदर। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है सिलियरी मूवमेंट, अकर्स इन मोस्ट ऑफ अवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। हमारे अंदर जो ट्यूब्यूल लाइक जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ये ट्यूब है, जैसे हमारे खुद की एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, ट्यूब लाइक ऑर्गन ही है, ठीक है। तो जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर सिलिएटेड एपिथीलियम होती है। तो ऐसी एपिथीलियम जिनके सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो सिलिएटेड एपिथीलियम, ठीक है, वो हेल्प करेंगे चीज़ों को मूव करने में। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल। तो ट्रैकिया आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ट्रैकिया के अंदर ये सीलिया प्रेजेंट होंगे जो कि हेल्प करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है, और भी जो भी फॉरेन चीज़ें उसके साथ आ जाएगी उसी को भी रिमूव करने के लिए। क्लियर। Passage of ova through female reproductive tract is also facilitated by ciliary movement। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो थोड़ी सी, तो आपको पता है यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है, और ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और ये क्या होगा, यूट्रस, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो ओवरी है यहाँ से ओवा रिलीज होता है, ओवा जो होता है ये फिलोपियन ट्यूब के थ्रू होता हुआ मूव करता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है जो कि उसको हेल्प कर रहे हैं मूव करने में, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, यस। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे जो कि हेल्प करेंगे ओवा को मूव करने में, ठीक है, तो वो ओवा स्पर्म के साथ फिर आगे फ्यूज करेगा। क्लियर।
मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जा, टंग, ये जो जितने भी हमारे लिम्स, जा, टंग जो मूव कर रहे हैं ये सारे कैसे हैं, मस्कुलर मूवमेंट के अंदर आएंगे। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग। तो मसल्स की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकती है मसल्स, राइट, वो यूज़ की जाती है लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मसल्स ही होती है, तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के अंदर यही होगा। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। तो लोकोमोशन के अंदर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, किसके लिए, मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम आपको पता होना चाहिए। मस्कुलर जिसमें मसल्स है, स्केलेटन जिसमें बोन कार्टिलेज ये आ गया, और न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम आ गया, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल। हम इसके अंदर मसल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, मैकेनिज्म कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, ठीक है, और स्केलेटल सिस्टम के भी एस्पेक्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो आता है मसल्स, मसल्स का हम डिटेल स्टडी करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। ये थोड़ा जो चैप्टर का जो पहला जो इंट्रो था वो हमने पूरा कवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा मसल वाला पार्ट कवर करूँगा। होप आपको अच्छा लगेगा और आप मेरे साथ बने रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।